अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स x/1 एंड x/2। बेटे हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं, एक है साइज n1 की और एक है साइज n2 की। n1 का जो पॉपुलेशन मीन है वो है μ1 और इसका वेरिएंस क्या है सिग्मा 1 स्क्वायर, और n2 का पॉपुलेशन मीन क्या है μ1 μ2 और इसका वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर 2। अब हमने n1 और n2 में से दो मुख्तलिफ सैंपल्स लेने हैं। इसमें से हमने सैंपल लिया साइज n1 का, ठीक है, और उस सैंपल का जो मीन लिया सैंपल साइज n1 का लेके उसका हमने क्या लिया x/1 ले लिया। इसी तरह हमने इसमें से सैंपल लिया साइज n2 का और उसका हमने सैंपल मीन बना लिया, वो क्या था x/2 का। अब हमने क्या करना है, हमने ये बात प्रूव करनी है कि हम बाज़ दफ़ा दो डिफरेंट पॉपुलेशंस में से दो डिफरेंट तरह के सैंपल्स लेके उनके सैंपल्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उस कंपैरिजन में हम क्या करते हैं x/1 और x/2 का डिफरेंस ले रहे होते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि x/1 माइनस x/2 का जो डिफरेंस आना चाहिए वो हम स्टडी करेंगे कि हम उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। जैसे पहले हमने किया था सिंगल मीन के लिए, सेम प्रोसेस वही इस पॉपुलेशन के लिए होगा, फिर वही सेम प्रोसेस इस पॉपुलेशन के लिए होगा। विद या विदाउट रिप्लेसमेंट हम दोनों के सैंपल्स बना लेंगे, उनके इंडिपेंडेंट रैंडम मीन्स ले लेंगे। फिर क्या होगा, हर एक मीन का x/1 के और x/2 के मीन्स का डिफरेंस लेंगे हम, फिर उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या फॉलो करती है। हमारे पास जो थ्योरम इसमें दिया हुआ चैप्टर में थ्योरम नंबर 11.7, उसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन के जो डिफरेंस बिटवीन दोनों मीन्स हैं उनका जो सैंपल मीन है वो बराबर है दोनों पॉपुलेशंस के मीन के, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x/1 माइनस x/2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ x/1 माइनस x/2 इट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, यानी कि दोनों पॉपुलेशंस के जो इन दोनों के मीन्स का डिफरेंस होगा वो असल में उनके सैंपल्स के मीन्स का डिफरेंस होगा। इसी तरह थ्योरम नंबर 11.9 में और 10 में हमें जो वेरिएंसेस की बात की गई है वो क्या है कि अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि सैम्पलिंग क्या हो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास सिग्मा स्क्वायर x/1 माइनस x/2 किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ x/1 माइनस वेरिएंस ऑफ x/2। आपको याद होगा हमने वेरिएंस की प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। जब दो डिफरेंट चीज़ों का वेरिएंस होता है तो हम क्या होता है वेरिएंस ऑफ x/1 फिर प्लस क्या आएगा वेरिएंस ऑफ x/2। असल में x/1 का वेरिएंस क्या होता था सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n। अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन है सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1, उसके साथ उसका करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस सेकेंड पॉपुलेशन का सिग्मा 2 का स्क्वायर ओवर n2 इंटू सेकेंड का करेक्शन फैक्टर। लेकिन अगर हमारे पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट दी गई है तो उस सिचुएशन में हमारे पास वेरिएंसेस सिर्फ इसके बराबर होंगे। वेरिएंस सिग्मा ऑफ x/1 माइनस x/2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n1। ये देखिए ये 11.8 में था हमारे पास। अगर हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो ये हमारे पास अंडर रूट ले लेंगे और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है बेटे। 11.7, 11.8, 11.9 और 11.10 ये सिचुएशन है आपके पास इसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स के प्रूव करने के लिए। 11.10 में थोड़ा सा डिफरेंट ये केस आ जाता है कि जब हमारे पास जब ये पॉपुलेशन क्या की जाती है, जब x/1 और x/2 की पॉपुलेशन है बेटा, ये भी नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, ये भी नॉर्मल पॉपुलेशन से, तो उनका दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअली वो भी क्या होगा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होगा विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा की जगह म्यू ऑफ x/1 माइनस x/2 ओवर सिग्मा इंटू x/1 माइनस x/2। आपने फॉलो किया था ना z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब यहाँ पे z क्या है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स है सैम्पल मीन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू x/1 माइनस x/2, इस x की जगह पुट किया था, और ये क्या है पॉपुलेशन का जो एस्टिमेट है वो क्या है म्यू ऑफ x/1 माइनस x/2 और वेरिएंस ऑफ x/1 माइनस x/2। वेरिएंस की जगह यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हम इसकी एग्जाम्पल करने लगे हैं।